हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका चौथा बाब 31 से 37 आयत तक। उस वक्त यीशु जलील के एक शहर कुफरनहूम को गया और सब्बत ब सब्बत उनको तालीम देता था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम बाइख्तियार था। इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें शैतान की नापाक रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से ये कहकर चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस। यीशु ने उसे धमका कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल आ। इस पर बदरू उसको बीच में पटक कर उससे निकल आई और उसे कुछ ज़रर न पहुंचाया, और सब मुतजब होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं, और आसपास के इलाके की हर जगह में उसकी शोहरत फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अल-मसीह बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करने के लिए तशरीफ़ लाए, पैगाम इलाही सुनाने और लोगों के सामने अंजील की सच्चाइयों को पेश करने का नाम ही मनादी है। तालीम देने से मुराद इन सच्चाइयों के मायने बयान करना है। अल-मसीह इस पैगाम की मनादी करते फिरे कि वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुदावंद यीशु ना सिर्फ लोगों की रूह की फ़िक्र करते बल्कि उनके जिस्म की भी। बस वो जहाँ कहीं भी गया ना सिर्फ तालीम दी और मनादी की बल्कि बीमारों को भी शिफा दी और उनके जिस्म से बदरूहों को निकाला। उन्होंने लोगों को महज बातों से सच्चाई नहीं बताई बल्कि अपने कामों से सच्चाई को ज़ाहिर किया।